अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के ख़ुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। मुसलमान किसी भी हालत में शरीयत और अपनी शनाख्त से नहीं हो सकते हैं दस्तबरदार। लॉ कमीशन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जवाब दाखिल। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जमीयत उल माहिन ने भी दाखिल किया जवाब, कहा सिविल कोड पर कोई समझौता नहीं। अजित पवार की शमूलियत से एकनाथ शिंदे परेशान, वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने से किया इनकार, बीजेपी मुश्किल में। और कुरान करीम की बेहुरमती का मामला, 7 जुलाई को आलम इस्लाम में मनाया जाए यौमुल कुरान, रज़ा अकेडमी का मुस्लिम ममालिक से मुतालबा। यकसा सिविल कोड मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से लॉ कमीशन को जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुल्क के मुसलमान किसी भी हालत में शरीयत और शनाख्त से दस्तबरदार नहीं हो सकेंगे। बोर्ड की जानिब से ये जवाब डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने दाखिल किया है, जिसमें बोर्ड ने 5 नुकात को वाज़ेह किया है। दूसरी जानिब तमिलनाडु के वज़ीर आला के.एम. स्टालिन ने मोदी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बीजेपी अपने मुखालिफिन को खामोश करने के लिए यकसा सिविल कोड को नाफिज करना चाहती है। स्टालिन ने कहा कि यकसा सिविल कोड नाफिज करने का मकसद लोगों को निशाना बनाना है जो बीजेपी के खिलाफ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ ही जमीयत उल माहिन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुताल्लिक़ अपने एतराज़ात लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिया है। जमीयत ने अपने एतराज़ात पेश करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा दोबारा उठाना साजिश का हिस्सा है। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि तमाम भारतीयों का है। जमीयत ने कहा कि शुरू ही से उसका मौक़िफ़ रहा है कि वो 1300 साल से इस मुल्क में अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करते आए हैं। हुकूमत आती जाती रही है, लेकिन हर भारतीय अपने मज़हब पर मरता जीता रहा है। इसीलिए किसी भी सूरत में मुसलमान अपने मजहबी मामलात और इबादत के तौर तरीक़े से समझौता नहीं करेंगे और क़ानून के दायरे में रहकर अपने मजहबी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। 2 भाइयों की मुबैना ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब कराने के इल्ज़ाम में बंगाल में 7 मुस्लिम अफराद के ख़िलाफ़ CBI ने मुकदमा दर्ज किया है। इब्तदाई तफ्तीश और इंक्वायरी के नताइज पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट 10 मई 2023 को कलकत्ता में हाई कोर्ट में पेश भी किया गया था, जिसकी बुनियाद पर हाई कोर्ट ने CBI को मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी थी। इत्तलात के मुताबिक बुद्धू मंडल और गौरांग मंडल नामी 2 भाइयों के अफराद ख़ानदान को उनके कबूल इस्लाम के बारे में इत्तला होने पर साल 2021 में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि मंडल भाइयों ने इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल किया था, लेकिन अफराद ख़ानदान के दबाव पर उन्होंने अपने अगवा की कहानी बनाई, जिसकी बुनियाद पर बंगाल पुलिस ने 7 अफराद पर तब्दीली मज़हब के लिए ज़बरदस्ती करने और अगवा जैसे संगीन इल्ज़ामात के तहत केस दर्ज किया है। रियासत महाराष्ट्र में अजित पवार ग्रुप के बीजेपी शिवसेना हुकूमत में शामिल होने के बाद सियासी बहरान पैदा हो गया है और शिवसेना से बगावत करके वज़ीर आला बने एकनाथ शिंदे के इस्तीफ़ा की खबरें तेज़ी से गश्त कर रही हैं। अजित पवार ग्रुप की हुकूमत में शामिल होने के बाद शिवसेना के शिंदे ग्रुप ने हंगामा खड़ा कर दिया है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपनी रिहाइशगाह पर अपने अराकीन असम्बली और अराकीन पार्लियामेंट की एक मीटिंग बुलाई। इस दौरान शिंदे ने साफ कह दिया कि वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो जानते हैं कि ऐसी खबरें कौन फैला रहा है। शिंदे ने कहा कि शरद पवार की पार्टी बहुत बड़ी थी, लेकिन अब वो सुकड़ चुकी है और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अजित पवार के नायब वज़ीर आला बनने के बाद क़यास आराइयाँ जारी है कि एकनाथ शिंदे वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। उनके इस्तीफ़ा की खबर इतनी तेज़ी से फैली है कि उनके ग्रुप के लीडरों को वजाहत करने के लिए आगे आना पड़ा और उन्होंने बताया कि एकनाथ शिंदे के इस्तीफ़ा की खबर अफवाह है। मणिपुर के हालात बीजेपी के रियासती और मरकज़ी हुकूमत के काबू से बाहर होते जा रहे हैं। इसी दौरान हुकूमत ने मणिपुर में 10 जुलाई तक रियासत में इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी लगा दी है। पब्लिक ऑर्डर और अमन में रुकावट को बहाल करने के लिए ये फैसला लिया गया है। रियासती हुक्काम ने पहली मरतबा मणिपुर में इंटरनेट खदमात पर पाबंदी 3 मई को उस वक्त आयद की थी जब नस्ली कम्युनिटीज़ में तसादुम शुरू हुआ था। उसके बाद से वक्फे से हुक्काम इसमें तोसी कर रहे थे। आपको बता दें कि मणिपुर में मैती कम्युनिटी की ST तबके में शमूलियत की मांग के खिलाफ 3 मई को पहाड़ी अजला में मुनाकिद एहतजाज के बाद से रियासत में तशद्दुद से अब तक 100 से ज़्यादा अफराद की मौत और हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के छाताबल इलाके में वाक़ नज़ीर अहमद मीर की रिहाइशगाह में इस वक्त जश्न का माहौल है। दरअसल नज़ीर अहमद मीर के फर्जंद फैज़ान नज़ीर का इंतखाब बरतानिया में शाही हुकूमत के सरकारी मुलाजिम के तौर पर किया गया है। वो बरतानिया के शाही हुकूमत में तैनात होने वाले पहले कश्मीरी हैं। फैज़ान अहमद इस वक्त लंदन में दी ऑफिस ऑफ द गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स में कानूनी मुशीर के तौर पर काम कर रहे हैं। जिस तरह भारत में यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन यानी UPSC के इम्तिहानात होते हैं, बरतानिया में भी ऐसे ही इम्तिहानात होते हैं। स्वीडन में कुरान सोजी के खिलाफ रज़ा अकेडमी ने मुंबई में सख्त एहतजाज किया। इस मौके पर रज़ा अकेडमी के सरबराह मोहम्मद सईद नूरी ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा
کہ ہم سویڈن حکومت کی سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں اور تمام مسلم ممالک کے سربراہان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سویڈن حکومت سے اپنے سفارتی تعلقات قطع کر لے اور اپنے سفیروں کو وہاں سے واپس بلا لے۔ نوری نے عالم اسلام سے بھی اپیل کی کہ وہ جمعہ یعنی 7 جولائی کو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر اس دن کو عالمی یوم قرآن مجید منائے۔ چونکہ حضرت عثمان جامع قرآن تھے، اس لیے یوم قرآن مناتے ہوئے قرآن پاک سے محبت پیدا کرنے کا عزم کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کی بھارت سے مختصر لیکن منفرد اور اہم ترین خبریں۔ خبروں کو شیئر کرتے ہوئے ملی وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب عبد الوہاب اور ملی وائس ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔